सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो अन्नपूर्णा माता की। राधे राधे सभी दोस्तों को। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना जिसे अगन मास भी कहा जाता है, इस महीने की जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है उस दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और इस दिन भक्तजन अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना करते हैं, गौरी शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है जो भी भक्तजन अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं या जिनके ऊपर अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है, उनके घर में अन्न की कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी पड़ गई थी। ऋषि मुनि जितने भी मनुष्य हैं वो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे इस संकट से उबरने के लिए। तब भगवान भोलेनाथ ने एक बिच्छू का रूप धारण किया, वे पृथ्वी पर आए और गौरा मैया ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और वो पृथ्वी पर आई। और जब भगवान शिव जी ने भिक्षा मांगी तो अन्नपूर्णा माता ने अन्न दिया शिव जी को और वही अन्न को शिव जी ने ऋषि मुनियों को, सभी मनुष्यों को बांटा और धरती पर, पृथ्वी पर फिर से अन्न की कमी नहीं पड़ी और सभी पृथ्वीवासियों को अन्न मिल गया और इस तरह अन्न का अकाल दूर हुआ और तब से अन्न की कभी कमी नहीं पड़ी। कहा जाता है उसी समय से हर वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन अन्नपूर्णा जयंती बनाई जाती है। जो भी भक्तजन इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करते हैं उनके ऊपर गौरी शंकर की और अन्नपूर्णा माता की, सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है जिस दिन अन्नपूर्णा जयंती हो उस दिन हमें अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, कहीं भी जाला, कहीं भी गंदगी या धूल ना हो, रसोई घर पूरा साफ सुथरा हो। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में मां अन्नपूर्णा का व्रत और अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर 2025 के दिन मनाई जाएगी और जो भी भक्तजन इसी दिन मां अन्नपूर्णा की, गौरी शंकर की पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह भक्तजन वो इस दिन सुबह प्रातः काल में जल्दी उठने के बाद, स्नान करने के बाद, साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करने के बाद, घर का मंदिर जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है उसे साफ सुथरा करने के बाद जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो उससे हम लोग माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर इस दिन हम लोग व्रत रख रहे हैं तो सात्विक आहार हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, उसका माता रानी को भोग लगा सकते हैं। और अगर व्रत नहीं है तो हलवा पूड़ी हो गया, खीर हो गया, इसका भोग लगाया जा सकता है। जो भी सामग्री उपलब्ध हो, धूप, रोली, दीप, चंदन, फूल, उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहा जाता है अगर भक्ति के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ पूजा अर्चना की गई है तो माता रानी हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगी। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी इस दिन घर के रसोई में लगाया जा सकता है। और पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग गौरी शंकर की आरती करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग अपनी दिनचर्या को आरंभ कर सकते हैं। साफ सफाई का इस दिन बहुत ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा रखें, घर की रसोई को साफ सुथरा रखें, पवित्र वातावरण बनाए रखें और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की गई है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का दिन मंगलमय हो। अन्नपूर्णा माता की, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजन के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।